हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आईसीआई एकेडमी। मैं सुशील कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। आज के इस लेक्चर में, यह लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि स्टेट और फेज क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखा और फिर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के क्या होती है वो देखा। आज हम देखते हैं स्टेट और फेज। एक्चुअली हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि स्टेट क्या होती है, फेज क्या होती है। तो आज हम देखते हैं स्टेट और फेज के बारे में। फेज एक्चुअली क्या होती है, कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कोई फाइनाइट वैल्यू में कोई मैटर है या कोई मास है, उसकी ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है ना, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी सब कुछ सेम होना चाहिए पूरी स्ट्रक्चर्स में और पूरा केमिकल कंपोजिशन। तो हम फेज हम कैसे समझ सकते हैं कि फेज क्या होते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर यूनिफॉर्म या होमोजीनियस थ्रू आउट ऑल केमिकल कंपोजिशन and its physical structure is called phase। और स्टेट क्या होती है, स्टेट से हम समझ सकते हैं, स्टेट बेसिकली क्या होती है, फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर किस फॉर्म में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है या फिर गैस में है। तो स्टेट को हम यहां से देखते हैं, स्टेट को क्लासिफाई करते हैं। तो स्टेट क्या होती है, स्टेट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। और फेज में क्या कंपल्सरी है, फेज में होता है कि इसका हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, उसका स्टेट और उसका केमिकल कंपोजिशन या इसका कंपोजिशन। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि स्टेट है ना, स्टेट इज ए सबसेट ऑफ फेज। स्टेट इज ए सबसेट ऑफ फेज। क्या हो सकता है कि फेज स्टेट हो सकती है लेकिन कोई स्टेट फेज नहीं हो सकती। तो यहां से हम स्टेट और फेज के बारे में देखते हैं। फेज बेसिकली ये बताता है कि हम कोई भी हमारा मटेरियल किस फॉर्म में है, किस अवस्था में, जैसे सॉलिड में है, लिक्विड में या फिर गैस में है, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी मेटल के, उसकी अरेंजमेंट बताता है हमें स्टेट। और फेज क्या होता है, फेज हमें बताता है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है किसी मटेरियल की, उसकी स्टेट कौन सी स्टेट में, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। और फेज होने के लिए क्या कंपलसरी है कि फेज होने के लिए क्या है कि पहला तो उसका क्या होना चाहिए, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या है, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, ऑल ओवर पार्टिकल्स और मैटर में सेम होना चाहिए। तो हम यहां से ये समझ सकते हैं स्टेट और फेज के बारे में। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टेट और फेज में डिफरेंस करने के लिए। देखो माना कि आयरन है, आयरन की कोई दो फॉर्म है, एक मटेरियल है आयरन का एग्जांपल लेते हैं, उसकी दो फॉर्म है, एक फेराइट है और दूसरी आर्सेनाइट है। हमने एग्जांपल लिया स्टेट और फेज को समझने के लिए कि एक आयरन है, एक आयरन मटेरियल है, इसके दो फॉर्म में है, इसके अलग अलग फॉर्म में है। इसकी फर्स्ट फॉर्म हम मानते हैं फेराइट, सेकेंड फॉर्म हम लेते हैं इसकी आर्सेनाइट।
फेराइट ना गामा फॉर्म में होता है, यह जिसको हम गामा आयरन बोलते हैं, और इसको हम एल्फा आयरन बोलते हैं। यानी कि बेसिकली फेराइट और आर्सेनाइड दो फॉर्म है आयरन की। अब क्या होता है कि जैसे फेराइट है, ये देखो फेराइट है, और ये आर्सेनाइड है। इसकी स्टेट तो क्या है, स्टेट की बात करें कि दोनों ही सॉलिड में है। इसकी फेज, इसकी माना फेज फर्स्ट है, इसकी फेज सेकंड है, और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बीसीसी होती है, और इसकी स्ट्रक्चर एफसीसी होती है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये मतलब मटेरियल है, इसकी स्टेट तो एक ही है, दोनों मटेरियल है, ये कॉयल एक मटेरियल है, ये दो फॉर्म में है, सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में, स्टेट सेम है, इनकी फेज चेंज है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी चेंज इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो फेज है ना किसी भी मटेरियल की स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, उसकी कंपोजिशन के बारे में बताता है, उसकी स्टेट के बारे में बताता है। अब इसकी बीसीसी का मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि बीसीसी एक क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसकी फुल फॉर्म है, तो इसकी स्ट्रक्चर बताता है कि बीसीसी फॉर्म में है। इसमें एक पार्टिकल क्या वो सेंटर में होगा और बाकी कॉर्नर्स में होंगे। एफसीसी में क्या होता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ये क्यूबिक है, इसमें ऑल ओवर पार्टिकल फेस पे भी होंगे, एक एक पार्टिकल। यहां से हम फेस और स्टेट के बारे में देखते हैं। बेसिक और स्टेट हमें क्या होता है कि स्टेट हमें क्या बताता है कि कोई भी स्टेट है ना, पर्टिकुलर पोजीशन पे, माना कि स्टेट है ये हमने कोई 3 डायमेंशन स्पेस ले लिया, एक्स वाई एंड जेड। तो स्टेट क्या होगा, स्टेट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे उस मटेरियल का टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, ये बताता है। किसी पर्टिकुलर पोजीशन में किसी मटेरियल का, किसी भी मैटर का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बताता है स्टेट। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई मतलब मटेरियल इस स्टेट में होगा कि उसकी पर्टिकुलर पोजीशन में उसका हमें टेम्परेचर पता हो, उसका वॉल्यूम पता हो, उसका प्रेशर पता हो, यानी एटलीस्ट उसकी मिनिमम 2 थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए, तब हम किसी मटेरियल की स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने देखिए इसका प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम है V1 है। अगर हम इस y एक्स पे प्रेशर लेते हैं और x एक्स पे वॉल्यूम लेते हैं, पीवी ग्राफ लेते हैं, तो यहाँ दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर इसका प्रेशर क्या है P2 जाएगा, यहाँ इसका वॉल्यूम V2 जाएगा। तो हम यहाँ से फेज और स्टेट का डिफरेंस देखते हैं। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। हमने देखा कि स्टेट क्या होता है, ये हमने कोई ग्राफ लिया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, या हमने क्या किया, कोई स्टेट है, हमने माना कि ए स्टेट है, यहाँ पे ए पॉइंट पे कोई स्टेट है किसी मटेरियल का। इस स्टेट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम पता है, या फिर कोई इसकी थर्मोडायनेमिक एटलीस्ट 2 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पता है। हम यहाँ देखते हैं इस स्टेट पे इसका प्रेशर क्या है P1 है और इसका वॉल्यूम V1 है। अब क्या होता है कि यहाँ से स्टेट चेंज होती है, ये चेंज होते यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या माना, इसका प्रेशर तो P2 है और इसका वॉल्यूम V2 है। तो ये स्टेट में चेंज हुआ है यहाँ पे।
तो ये तो प्रोसेस क्या होती है, हम प्रोसेस से हम क्या समझ सकते हैं, प्रोसेस से हम समझ सकते हैं या हम प्रोसेस हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस चेंज इन यूएस चेंज इन कंटिन्यूअस चेंज इन स्टेट, यानी प्रोसेस क्या होता है कि कंटिन्यूअस चेंज होता है स्टेट में। यहाँ पे कोई इनिशियल स्टेट है, ये एस है, इनिशियल स्टेट है, ये इसकी फाइनल स्टेट है, ये बी पॉइंट है और इसकी ये फाइनल स्टेट है। तो हमें प्रोसेस क्या होता है कि कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है इसमें। और प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक्स में, प्रोसेस दो टाइप्स की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। प्रोसेस टू टाइप्स की होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जब कोई प्रोसेस हो रही है, कोई प्रोसेस में तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो कंटिन्यूअस पाथ फॉलो करता है, यानी कि यहां से कंटिन्यूअस चेंज होते जा रहा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्टेट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे यहां से धीरे धीरे यहां से चेंज हो रहा है। तो ये चेंज स्टेट यहाँ से ये इनिशियल स्टेट से ये फाइनल स्टेट में जिसमें आया, जिस पाथ को फॉलो किया, उसी पाथ से फाइनल स्टेट से रिवर्स फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में जब पहुंच जाता है वो मटेरियल, तो उसमें रिवर्सिबल होती है। और इरिवर्सिबल में क्या होगा, तो रिवर्सिबल नहीं होगी, यानी सेम पाथ को फॉलो नहीं करके दूसरे पाथ से अगर फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में जाए, ये पाथ है एक्स मान लेते हैं, पाथ वाई है। अगर हमारा कोई मटेरियल थर्मिना इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आता है एक पाथ एक्स को फॉलो करते हुए, और इसी पाथ से वो वापस फाइनल स्टेट इनिशियल में चला जाता है, तो वो इरिवर्सिबल होती है। और जो लेकिन जब ये जो मटेरियल है जो अपना जो फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में कोई दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए जाता है, कोई वाई को फॉलो करते जाता है, तब ये इरिवर्सिबल है। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, और इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। तो अब यहां से हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि रिवर्सिबल क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। यहां से हम रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या होता है कि ए रिवर्सिबल प्रोसेस said to be that if some work done by the system in the direct process, it means forward direction में, is going to from initial to final state। ये हमारी इनिशियल स्टेट थी और ये फाइनल स्टेट है। And the same amount of the work is done on the system in reverse process, यानी कि ये इनिशियल है और ये फाइनल, सेम वर्क अमाउंट को जो वर्क होगा वो रिवर्स से इनिशियल में जाएगा, वह हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे दो चीज है, एक तो वर्क डन बाय सिस्टम, दो थिंग्स है, और एक होता है वर्क डन ऑन सिस्टम, यानी कि एक तो सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया हो, वर्क किया गया हो, और एक सिस्टम पर कार्य किया गया हो। ये हम देखते हैं कि हम माना कि इसका समझने में एक एग्जांपल लेते हैं। सिलेंडर है, सिलेंडर और पिस्टन का। ये सिलेंडर है जो इंसुलेटर है, और ये कोई पिस्टन है। इस पे क्या फाइनाइट वैल्यू की कोई गैस भरी हुई है, फिल है इसमें। ये हमारा पिस्टन है। अब क्या होता है कि वर्क डन बाय सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा जो कार्य होता है, इसमें जो पिस्टन है वो कंप्रेस करता है,
ये पिस्टन गैस को प्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया है। और जब ये पिस्टन को हटा दिया जाएगा, प्रेशर को हटा देते हैं, इस पिस्टन का जो प्रेशर जो फोर्स है उसको हटा देंगे, जब ये प्रेशर के पिस्टन ऊपर चला जाएगा, माना कि इनिशियल इसका वॉल्यूम V है, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम है, तब ये गैस को कंप्रेस कर रहा है पिस्टन, और इस पिस्टन को हटा देंगे तो ये वॉल्यूम, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा और वॉल्यूम बढ़, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये फाइनल वॉल्यूम है। तो जब है ना, जब पिस्टन को हटा देते हैं, जब है ना गैस एक्सटेंड होती है, तब क्या होता है, तब सिस्टम पर का वर्क होता है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब सिस्टम पर कार्य होता है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तब वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो यहां से हम रिवर्सिबल की प्रोसेस की डेफिनेशन देखते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं। और ये अब हम ये देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि सेम अमाउंट का जो वर्क है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों वाइज, दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल नेट फोर्स, इसकी जो प्रॉपर्टी देखे पहले, तो क्या होगा, टोटल नेट वर्क, टोटल नेट वर्क इज सेम, टोटल नेटवर्क सेम हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज ए वेरी स्लोली प्रोसेस। और इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो भी इसकी इंटरमीडिएट स्टेट है, यानी कि ऑल इंटरमीडिएट स्टेट आर, ऑल इंटरमीडिएट स्टेज आर थर्मली, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इंटरमीडिएट स्टेज का क्या मतलब है कि ये जो डायग्राम था, हमने पीवी का डायग्राम देखा था, ये जो इनिशियल स्टेट है और ये जो फाइनल स्टेट है, तो ये इनिशियल से फाइनल आने में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट लिए हैं ना इसने, जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट, ये क्या होगी, थर्मली, मैकेनिकली और केमिकली इक्विलिब्रियम में होंगी। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की प्रॉपर्टी होती है। और रिवर्सिबल नेचुरली आइडियली रिवर्सिबल प्रोसेस कोई होती नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है कि जितना हम उसको हीट दे उतना ही वो हमें वर्क डन दे, क्योंकि इसमें जो नेट वर्क डन सेम होता है, या जो इसमें ना ही तो एनर्जी लॉस होती है, यानी कि एनर्जी लॉस इज जीरो, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। पास थ्रू द सेम इंटरमीडिएट स्टेट इन फॉरवर्ड या डायरेक्ट डायरेक्शन एंड रिवर्स प्रोसेस। यानी जो हमारा पी का डायग्राम था, जिसमें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट मिल रही थी, ये स्टेट ए एंड बी, इसमें क्या होता है कि रिवर्सिबल में क्या है, जो हमें रिवर्सिबल में एक ही बात को फॉलो कर रहा है। अब की बार क्या होगा कि जो हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है वो सेम नहीं होंगी। अगर ये यहाँ की मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो रिवर्स में क्या होगा, तो दूसरी इंटरमीडिएट स्टेट मिलेगी या दूसरा पाथ से फॉलो करेगा। ये रिवर्स में हो गया, रिवर्स डायरेक्शन, इनिशियल, ये फाइनल। तो यहां से देखते हैं दो पाथ मिलते हैं, फॉरवर्ड का अलग होता है, रिवर्सिबल का अलग होता है। और इसमें क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज अकरिंग द सम लॉस ऑफ एनर्जी। हमेशा क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में
एनर्जी का लॉस होगा। तो इसका एग्जांपल हम देखें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, एग्जांपल हम अगर देखते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा एनर्जी लॉस करती है। या फिर कोई भी देखते हैं, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई वायर है उसमें करंट जा रहा है, तो हमारा जो वायर है मतलब वायर गर्म हो जाता है या हीट हो जाता है, या प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट, प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट व्हेन करंट पास थ्रू इन इलेक्ट्रिक वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। पहले हमने देखा स्टेट और फेज क्या होता है। तो अब हमने यहाँ से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस के सिमिलर एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसे हम क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारे बीएड में, नेट में और अदर एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम में आएंगे। यहाँ से क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस से हमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा हर एक एग्जाम में, या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो हमारी। तो हमारी ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है, या हमारी लेक्चर सीरीज को ज्वाइन करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके डियर, बाय बाय।